नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से खबर निकल करके आ रही है प्रोफेसर सीवी शर्मा के बारे में, जिसमें बताया गया है कि प्रोफेसर सीवी शर्मा जो है अब एनआईवीएस चेयरमैन पद से हटेंगे। तो आइए इस खबर के बारे में जानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनका जो है एनआईवीएस चेयरमैन के रूप में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है और समय समय पर उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए तमाम ऐसी बातें जो है सपोर्ट में कही हैं, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हुआ है और हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए शुभचिंतक रहे हैं और उनके लिए प्रोग्राम बनाना, उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं करना और तमाम प्रकार का निर्देशन करना, परामर्श देना और काफ़ी एक्टिव रहे हैं सोशल साइट ट्विटर पर। तो वो जो है विगत दिनों से भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके लेटेस्ट ट्वीट क्या है और उन्होंने क्या कहा है कि जो उनको एनआईवीएस चेयरमैन पद से हटना होगा, तो इसकी क्या वजह है, हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनके जो जितने भी लेटेस्ट ट्वीट हैं, सारे ट्वीट की जो चर्चा उन्होंने किन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया था, हैव फेथ इन आवर पीएम, ही टेक्स नोट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इशू, ही मस्ट हैव नोटिस the pain of 13 lakh teachers who are obliged to him for decision to include private school teacher. Justice may delayed but truth it want to be denied. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में काफ़ी वो आशान्वित हैं और कहा जा सकता है कि 13 लाख शिक्षकों के बारे में निश्चित रूप से उनके निर्णय का सम्मान करेंगे, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे और निश्चित रूप से कोई जो होगा वो सही डिसीजन लेंगे और इस बारे में वो पूरी तरह से आशान्वित है। आगे चल के इन्होंने ये बताया है, ये इस बात की काफ़ी मजबूती से उन्होंने इस बात को कहा है अपने सोशल हैंडल ट्विटर पर कि एनआईवीएस डीएलएड इज़ परफेक्टली वैलिड। तो ये इस बात में उनको कोई भी संदेह नहीं है और ये इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि जो एनआईवीएस डीएलएड है वो परफेक्टली वैलिड है। जैसा कि पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के जजमेंट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि एनआईवीएस डीएलएड जो है परफेक्टली वैलिड है और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने तो ये भी मान लिया है कि यह परफेक्टली ऑल पर्पस के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है। और कुल मिलाकर के जो बातें सामने आई हैं उसमें कहीं इनवैलिड होने का सवाल नहीं उठता है क्यों। और ये साथ साथ जो है बेहद संवेदनशील मुद्दा और 13 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इनसे पूछा गया है कि महाशय, देर से मिला न्याय अन्याय से कम नहीं होता। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक जो है काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट की लड़ाइयों को भी लड़ा है और अपनी बातों को उठाया है, वहाँ से न्याय मिला है। लेकिन तमाम शिक्षकों को ऐसा लगता है कि देर से न्याय मिला है, तो ये भी एक प्रकार का अन्याय है। तो इसके बारे में प्रोफेसर सीवी शर्मा जी ने बताया है कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि न्याय देर से मिला है, यह सबसे पहले हो जाना चाहिए था। अगले ट्वीट के बारे में चलते हैं, जो इन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट फेज एज वी हैव नॉट बीन एबल टू शेयर। ये बहुत अहम बात इन्होंने लिखी है। स्टूडेंट पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट फेज एज वी हैव नॉट बीन एबल टू शेयर द अवेलेबल content with our student. I call open teacher who did DLED through online and I was swam to contribute. Nation needs you today. तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से कठिनाई भरे समय से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और जो हम जो है ई कंटेंट को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रॉपर तरीके से हो सकता है उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई कॉल ओपन टीचर हु डिड डीएलएड थ्रू ऑनलाइन। तो बताया इन्होंने कि मैं स्वयं पोर्टल पर उनको आह्वान करता हूं कि स्वयं पोर्टल पर आएँ और वहां पर जा करके अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करें। तो इन्होंने कॉल किया है अपने अगले ट्वीट में। दोस्तों, ये लेटेस्ट ट्वीट हैं। इसके बाद जो अगला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट उन्होंने दिया था, वो केबीएस और एमएचआरडी के बारे में दिया था। यहाँ पर जैसा कि पूछा गया था कि सर, एनआईवीएस डीएलएड स्टूडेंट केबीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सही प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या एनआईवीएस डीएलएड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई प्रश्न चैनल पर ही पूछा गया था। तो इसका जो है एक सम्मानजनक तरीके से प्रोफेसर सीवी शर्मा ने जवाब दिया है। यहाँ पर बताया है इन्होंने, दिस केबीएस एंड एमएचआरडी वुड डिसाइड।
तो ये KVS और MHRD इसको डिसाइड करेंगे। बट आई डोंट थिंक वाई विल NIVS DLED डिप्लोमा होल्डर विल नॉट बी एलिजिबल। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि NIVS DLED डिप्लोमा जो है होल्डर इसके लिए एलिजिबल होंगे। आई डोंट थिंक वाई, मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्यों NIVS DLED डिप्लोमा होल्डर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। द डिप्लोमा वाज अवार्डेड विद द अप्रूवल इफ MHRD एंड देन HRM श्री प्रकाश जावड़ेकर ऑनेबल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जी और MHRD के ऊपर उन्होंने बताया है कि इसको अप्रूवल दिया गया था और इस कारण जो है यह एलिजिबल होगा KVS के लिए भी, और MHRD इसके बारे में कोई ना कोई सॉलिड एक्शन लेगी। तो यहाँ पर जो अंतरिम बातें हुई हैं वो बताई गई हैं इनके द्वारा, बहुत ही खास और अहम ट्वीट है। दिस KVS एंड MHRD वुड डिसाइड बट आई डोंट थिंक वाई विल NIVS DLED डिप्लोमा होल्डर विल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पर इसका एक एक शब्द आपको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। द डिप्लोमा वाज अवार्डेड विद द अप्रूवल इफ MHRD एंड देन HRM श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिप्लोमा वाज अवार्ड, मतलब ये कुल मिला करके ये कहा जा रहा है इसमें कि KVS जो है वो KVS में NIVS DLED जो है वैलिड है, लेकिन इसके बारे में अभी डिसीजन MHRD को और KVS को लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कल बताया था कि अनीता करवाल जी जो है MHRD की नई स्कूली शिक्षा सचिव बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके बारे में प्रोफेसर CB शर्मा जी ने कल ही बता दिया था कि वो निश्चित रूप से इसके बारे में कोई निर्णय लेंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर कई बार आप लोग हरासमेंट भरा हुआ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मेरा सही सब चीज़ का आंसर यही है कि बी पॉजिटिव। हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। जब हमारे सामने दो हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं और तीसरे हाई कोर्ट का जजमेंट जो कि पेंडिंग है वो भी 2 महीने 2.5 महीने के अंतराल पे आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार का निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग 80% से ज़्यादा जो है अपने संघर्ष को कर चुके हैं, क्योंकि ये डिसीजन पर ही मामला रह गया था, इस कारण इतनी प्रॉब्लम बनी। और इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से NIVS DLED में विजय होगी। कई बार जो है वहाँ पर जो वहाँ के जज हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। वहाँ के जो वकील हैं सीमान सिंह, उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल अच्छे से सुनवाई हो जाए। और जैसा कि वहाँ पर जो शिक्षक संगठन है उत्तर प्रदेश DLED संघ, वहाँ के जो भी संघर्षरत हमारे जो युवा नेता हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, हम लोग दुर्भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन हमारी जिस दिन सुनवाई होगी अच्छे से उस दिन जो है हमको निश्चित रूप से डिसीजन मिल जाएगा, फैसला आ जाएगा। तो हम कुल मिलाकर के ये मानते हैं कि हमारे 3 कोर्टों का डिसीजन आ चुका है, 2 कोर्ट का आया है और 1 का पेंडिंग है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो अगली ट्वीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर वही बात है कि लेकिन वहाँ से देर से मिला न्याय अन्याय से कम नहीं होता, जस्टिस फॉर NIVS DLED, ये हैशटैग इसमें चल रहा है और ट्विटर पर काफ़ी लोग इसको जो है ट्रेंडिंग में गया है, 24वें स्थान पर रहा है बिहार में। तो यहाँ पर जो है काफ़ी मेहनत की गई है शिक्षकों के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि हाँ ये बात सही है कि न्याय देर से जो मिलता है वो अन्याय से कम नहीं होता है। तो न्याय कभी भी देर से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है और काफ़ी लोगों का जो क्या कहते हैं विश्वास जुड़ा हुआ है इसके साथ, कई परिवारों का विश्वास जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को बहुत ही जल्दी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, अथवा NCT को कोई निश्चित रूप से कोई सॉलिड नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबा खिंचा हुआ है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन और तनाव की बातें जो है सामने आने लगती हैं। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि बहुत ही थोड़ा सा निराश करने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ये लेटेस्ट ट्वीट है और ये मेरी निगाह पड़ी थी तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर एज ए चेयरमैन NIVS आई relinquish charge today, very satisfying, 5 years could be happiness, it may live, grateful to all co-travelers, thanks। तो इन्होंने बताया है कि मेरा 5 वर्ष पूरा हो चुका है और NIVS के अध्यक्ष के नाते 5 साल पूरा होने के बाद आज पदभार से मुक्त हो जाऊंगा। बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुतों के जीवन में खुशियाँ ला पाया, बहुतों का सहयोग और प्यार मिला, सभी को आभार। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि NIVS DLED की जो चेयरमैन है प्रोफेसर CB शर्मा, ये पूरा जो कोर्स बना था NIVS DLED का HRD मिनिस्ट्री
के निर्देशन में बना था और इसकी जो रूपरेखा बनाई गई थी, इसका जो बिल पास होने से लेकर सारी बातें थी, इसका दायित्व एनआईवीएस को दिया गया था और इसमें प्रोफेसर सीवी शर्मा का बहुत बड़ा अहम रोल रहा। और इस कोर्स को जो है जो कि डेडलाइन तय की गई थी 31 मार्च 2019, उसी में तक इसको पूरा करना था और उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा सा पीरियड शार्ट करना पड़ा, जैसा कि निर्देश एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था कि इसको 2019 तक कोई भी अप्रशिक्षित नहीं रहेगा। तो सरकार की रीत नीति योजना थी और इसी कारण इसको बिल को लाया गया था कि 2019 तक का टारगेट सरकार ने रखा था कि कोई भी अप्रशिक्षित नहीं रहेगा, नहीं तो अगर कोई इसके बाद होगा तो नौकरी पे खतरा हो जाएगा, इस तरह की बात थी। इस कारण थोड़ा सा पीरियड शार्ट हुआ था, लेकिन यह बात उसमें नहीं तय की गई थी कि इसमें जो है इसको टेट परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए अथवा जो सरकारी नौकरी में आगे जो कोई जाना चाहेगा उसके लिए क्या होगा, क्या इस डिप्लोमा को करने वाले लोग इसको ऐसा कर सकेंगे, इसके बारे में कोई रूपरेखा निर्धारित नहीं की गई थी। और इसके कारण जो है ये हमारे सामने समस्या आई कि जो जब हम लोगों ने फार्म भरा तो फार्म भरने के बाद जो है इस तरह की समस्या आई, तो ये इस चीज़ों के लिए फिर हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने माना कि नहीं, ये जो डिग्री है, ये जो कोर्स कराया गया है, ये जो पाठ्यक्रम है, ये सभी शिक्षक नियुक्तियों के लिए जो कि पीआरटी लेवल की होती है उसके लिए वैध है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कुछ भी था, प्रोफेसर सीवी शर्मा का समय समय पर मार्गदर्शन और सहयोग हम लोगों को मिलता रहा और इस कारण जो है हम लोगों को कम से कम जो शून्य की स्थिति थी उससे कुछ निकलने में कुछ हम लोगों को राहत मिली है और कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन भी मिलता रहा। हम लोग एज ए स्टूडेंट प्रोफेसर सीवी शर्मा के इस नाते काफ़ी ऋणी रहेंगे, काफ़ी खुल करके वो बोले हैं। यद्यपि आपको पता होगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो है इस प्रकार से बोलने की मीडिया में इजाज़त नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है अपनी बातों को मुखर तरीके से हम लोगों के बीच में रखा है। तो यह बात जो है हम लोगों की समझ में आती है कि एनआईवीएस के चेयरमैन के 5 साल पूरा होने के नाते ये कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है आगे चलकर एनआईवीएस का चेयरमैन अभी बने रहना दिया जाए, जैसा कि इसमें चल रहा है, संकट चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि उनकी सेवा में जो सेवा अवधि है उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है उनको। तो जो कुछ भी होगा वो तो खैर इनके ट्वीट के द्वारा अथवा जो है किसी सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त जरूर हो जाएगी कि एनआईवीएस का अगला चेयरमैन कौन है, अथवा क्या प्रोफेसर सीवी शर्मा ही इसमें एनआईवीएस के चेयरमैन होंगे। लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि एनआईवीएस के अध्यक्ष होने के नाते 5 साल पूरे होने के पर आज पदभार से मुक्त हो जाऊंगा, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुतों के जीवन में खुशियाँ ला पाया हूँ। इन्होंने स्वीकार किया है कि 5 साल पूरा होने पर आज कार्यभार से मुक्त हो जाऊंगा, पदभार से मुक्त हो जाऊंगा। ये लेटेस्ट ट्वीट है, इन्हें आज की बात कही जा रही है और बहुत संतुष्ट हो, ये अपने मानते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ और बहुतों के जीवन में खुशियाँ ला पाए। उन्होंने माना है कि जो बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक एनआईवीएस से डिग्री ली है, तो जिनको ये डिग्री नहीं थी उनके जीवन में लगभग अंधेरा था और इस कारण जो है जब डिग्री प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशियाँ आई। दोस्तों, जैसा कि भले ही कुछ राज्य सरकारों के द्वारा नहीं माना जा रहा है, लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो कि एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड मान चुकी हैं। त्रिपुरा ने भी सिग्नल दे दिया है। तो इस डिग्री को पाने वाले बहुत जगह पर ऐसे हैं वो जहाँ पर वो सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। जहाँ की राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं वहाँ पर अड़ंगा लगा हुआ है, लेकिन ये गतिरोध भी दूर हो जाएगा। इसकी कुछ वजह है कि जो हमारा संघ है, जो कि हमारा यूनियन है, जो हमारा केंद्र स्तर की बात है, अगर उस पर किसी राज्य में माना जाता है, किसी राज्य पर नहीं माना जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी कुछ होता है वो सभी के लिए समान होता है। तो निश्चित रूप से इसकी काफ़ी कुछ अभी गाइडलाइन बननी है जिससे कि सभी राज्यों में इसको मान्य किया जा सके। इसी के लिए थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है और ये भी निश्चित है कि इसी वर्ष जो 2020 है, इसी वर्ष में इसका सारा का सारा गाइडलाइन बन जाएगा और हर राज्य इसको मान करेगा। तो हमें कहीं निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यह चीज़ हमारे जीवन में आती जाती रहती है। एनआईवीएस डीएलएड का जो डिसीजन है वो भी धूप छाँव की तरह ही आता जाता रहा है। कुछ समय हम लोगों को खुशियाँ मिलती है तो कुछ समय थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर बी पॉजिटिव, मैंने कमेंट में कई बार लिखा हुआ है कि हम लोग धनात्मक विचारधारा पर रहेंगे, बी पॉजिटिव रहेंगे। ऐसी बातों को नहीं सोचेंगे जिससे हमें कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हम लोग केवीएस, पीआरटी और जो हमारे प्राथमिक शिक्षक की बहाली हैं राज्य स्तरीय, उन सभी बहालियों में हम लोग निश्चित रूप से अपनी डिग्री के द्वारा जो है नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही मजबूत जो है कोर्ट के डिसीजन है और कोर्ट के डिसीजन को यानी न्यायपालिका को सम्मान हर राज्य सरकारें देर सवेर करती ही हैं। उनको इस बात को मानना ही पड़ता है, क्योंकि
हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट आता है वो एक कानून की तरह होता है। वह एक संविधान में किसी धारा में संशोधन करने में समर्थ होता है, किसी विचारधारा को मोड़ने में समर्थ होता है और जनहित का सम्मान करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में एनआईवीएस के जो अध्यक्ष हैं वो 5 साल पूरा होने पर जो कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं, उन्होंने बताया है कि मैं आज संतुष्ट हूँ और बहुतों के जीवन में खुशियाँ ला पाया हूँ। तो यहाँ पर जो है इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और यह भी हम मनाते हैं कि वो अगले भी 5 साल के लिए भी जो है एनआईवीएस के चेयरमैन रहें, क्योंकि हमको इस प्रकार के जो योद्धा हैं जिन्होंने हमें समय समय पर जो है हमारा नेतृत्व भी किया है और हमें पढ़ाया लिखाया भी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो हमारे कर्मठी जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे दिशा निर्देशक हैं और जो भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो निश्चित रूप से अगले 5 वर्ष भी हमारे इस बीच में रहें, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह मानता हूं कि यह स्वीकार करता हूं कि आपका काफ़ी योगदान रहा है एनआईवीएस डीएलएड के बारे में और निश्चित रूप से हमें आप लोग जो है हम लोगों को आप जो है अनवरत मार्गदर्शन ट्विटर के हैंडल के द्वारा देते रहेंगे, क्योंकि आपका जो अनुभव है एनआईवीएस डीएलएड के मामले में वह अतुलनीय है, अभूतपूर्व है और हम लोगों के लिए पूरक है। हमारी आवश्यकता है कि हमें आपका मार्गदर्शन हमेशा सदैव मिलता रहे और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि 5 वर्ष आप जो है और अभी एनआईवीएस के चेयरमैन रहें, क्योंकि जो चेयरमैन का कार्यभार है उससे कोई मुक्त होता तो दोबारा भी उसको रखा जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका साथ हम लोगों को मिलता रहेगा, मैं इस वीडियो में आपको जो है विदा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपसे जो है आपके सहयोग का, आपके मार्गदर्शन का आकांक्षी रहूँगा और इस वीडियो में हम सभी लेते हैं इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनआईवीएस।